चांडालिका ड्रामा, जिसको कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा है। और इस ड्रामा की हम समरी है उसको डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो है और उसमें हम जैसा कि इस समरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। और अब है हम सेकंड पार्ट कि आनंद से मिलने के पश्चात है और प्रकृति में बदलाव आता है। सी इज ह्यूमिलिएटेड, वो कहती है कि वह अपमानित नहीं हुई है। wounded इन हर न्यूली अवेकन्ड सेंसिबिलिटी, और वो अपनी नई और जागृत जो संवेदना है उसमें उससे क्या हो गई है, मंत्रमुग्ध हो गई है। अर्थात है आनंद के साथ मीटिंग, मुलाकात ने उसमें एक न्यू सेंसिबिलिटी है उसको जागृत कर दिया है। डिटरमाइंड टू ड्रैग दी monk from his pride of renunciation to the abjectness of a desire for her, और वो दृढ़ निश्चय कर लेती है टू ड्रैग द monk फ्रॉम हिज प्राइड ऑफ ए रेनन्सिएशन, कि उस साधु के जो त्याग है उसको वह अपनी ऑब्जेक्शन ऑफ डिजायर, जो अपनी अध्यम इच्छा है, और अपनी इच्छा से उस साधु का जो त्याग है, और वो कहती है कि उस साधु का जो अभिमान है उसको वह अपने त्याग से और अपनी अदम इच्छा से क्या है, वो एक दिन है और प्राप्त कर लेगी। सी हैज़ लॉस्ट ऑल रिलीजन्स, वह उन सभी धर्मों में खोई हुई थी, अर्थात जिनसे वह स्क्रैपल्स, अर्थात है जिन धर्मों पर उसे संदेह था। देखो, धर्म के अनुसार ये था कि एक लोअर कास्ट की जो लड़की है और अपर क्लास के लड़के से और किसी प्रकार का संबंध है, वो शारीरिक संबंध है, वो स्थापित नहीं कर सकती। लेकिन धर्म पर उसे संदेह था। She owned nothing to religion save her और humiliation, कि she owned nothing, उसका मानना है, उसके स्वयं का मानना है nothing to religion, धर्म और ऐसा कुछ भी नहीं है। religion save her और humiliation, जो धर्म है उसे अपमानित होने से और नहीं बचाएगा, ऐसा उसे संदेह था कि धर्म के अनुसार तो वह एक दिन अपमानित होगी। लेकिन उसका क्या मानना था, धर्म कैसा होना चाहिए। देखो, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स इज ए फॉल्स रिलीजन, एक धर्म है जो कि किसी व्यक्ति को अपमानित करता है, वो फॉल्स रिलीजन होता है, झूठा धर्म होता है। Everyone united to make me conform to a creed that blinds and gangs, कि यहाँ पर देखो everyone unite to make me, कि वो प्रत्येक व्यक्ति मुझे और यूनाइट करने के लिए और बना है। कन्फर्म टू ए क्रीड, और जैसा कि और दैट ब्लाइंड है, और ये बात बिल्कुल ही कन्फर्म है दैट कि ब्लाइंड एंड गैंग्स, और यहाँ तक कि ये चकाचौंध है और ये प्रयास है, ये मुझे और किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचा सकते। इसके बाद हम देखते बट दैट डे समथिंग फॉरबिड्स मी टू कन्फर्म एनी लॉन्गर, परंतु कोई ऐसी चीज़ है और मुझे लंबे समय तक है और उसे नहीं भूलना चाहिए। आई एम एफ्रेड ऑफ नथिंग नाउ, वो कहती है कि अब वह किसी भी चीज़ से और डरी हुई नहीं है, किसी भी बात को लेकर डरी हुई नहीं है। देखो,
उसका कहना है कि उसे अपमानित होने की आवश्यकता नहीं। और नंबर 2 कि वह उसे धर्म पर संदेह था, लेकिन उसका संदेह ये भी दूर हो जाता है कि एक ऐसा धर्म है जो दूसरों को अपमानित करे, वो फॉल्स रिलीजन होता है। अब उसे डरने की कोई आवश्यकता और नहीं है। और इसीलिए वो क्या करती है, शी फोर्सेज हर मदर टू एक्सरसाइज हर आर्ट ऑफ मैजिक ऑन आनंदा। और वह अपनी माँ है उसको फोर्स करती है, दबाव डालती है कि वह आनंद पर अपना जो मैजिक है उसको क्या करे, प्रैक्टिस करे। शी रेफर्स इट एज दी प्रीमेवल स्पेल, जिसको कि वह इस ब्लैक मैजिक को क्या कहती है, आपको ध्यान रखना है, प्रीमेवल स्पेल, एक आदिम जादू ही जादू कहकर पुकारती है। द स्पेल ऑफ द अर्थ है, पृथ्वी का स्पेल कहने का पृथ्वी पर एक है आदिमकालीन जो जादू है वो कहकर पुकारती है। वो कहती है कि ये जो ब्लैक मैजिक है प्राचीन समय से जैसा कि चला आ रहा है, और वो कहती है विच इज फार मोर पोटेंट देन द इमेच्योर साधना ऑफ द मॉन्क, क्योंकि जो इसका प्रभाव है उस मॉन्क की जो साधना पर, इमेच्योर इतनी परिपक्व नहीं है उसकी साधना, उससे कहीं अधिक कैसा है, पोटेंट प्रभावी होगा। और इसके पश्चात द स्पेल ऑफ द अर्थ है, जो पृथ्वी का जो ब्लैक मैजिक है प्रूव्स इट्स फोर्स है, और जैसा कि और दबाव डालेगा, और उसने जैसा कि दबाव डाला, आनंदा इज ड्रैग टू देयर डोर, और आनंद है वो उनके दरवाजे पर आ जाता है। हिज फेस, उसका चेहरा, डिस्टॉर्टेड, जैसा कि विकृत था, दुखी था, विद अग्नि पीड़ा, और शर्म से उसका चेहरा था वो नीचे झुका हुआ था। इसके बाद सीन हर रीडीमर, और जैसा कि और वह घटिया होने से और उसे सो नोबल एंड रेस्प्लेंडेंट बिफोर, और जैसा कि सीइंग हर रीडीमर, जैसा कि वह और अपने आप को और घटिया होने से बचाना चाहती थी। सो नोबल, और इसीलिए वह एक तरीके से कैसी बन जाती है, नोबल बन जाती है। और इसके बाद है रेस्प्लेंडेंट बिफोर, उस आनंद के सामने क्या है, एक नोबल और दीप्तिमान है, अर्थात है एक तरीके से आशा की किरण बन जाती है। दस क्रूअली ट्रांसफॉर्म है, और इस प्रकार है वो बदल जाती है। डिग्रेडेड, यहाँ पर हम देखते हैं डिग्रेडेड है कि एक तरीके से उसका जो पतन हो गया था, क्योंकि उसने अपनी इच्छा उसको चेंज कर दिया था। सी इज हॉरिफाइड एट दी सेल्फिश एंड डिस्ट्रैक्टिव नेचर ऑफ हर डिजायर, जैसा कि वो डर गई थी अपनी विनाशकारी और स्वार्थी जो स्वभाव है उससे डरी हुई थी। द हीरो टू होम सी यर्न टू डेडिकेट हरसेल्फ, कि वह हीरो और जिसके लिए वह अपने आप को समर्पित करना चाहती थी, वॉज नॉट दिस क्रिएचर, वह इस प्रकार का प्राणी नहीं था, व्यक्ति नहीं था जिसको कि वह ब्लाइंडेड बाय लस्ट है और भोग और वासना से उसे चकाचौंध किया जा सके, अर्थात है उसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। डार्कंड विद सेम, और शर्म से उसे कैसे किया जा सकता है, डार्कंड किया, धब्बा लगाया जा सकता है, अर्थात है उसे और गिराया जा सके। बट आनंदा ऑफ द रेडिएंट फॉर्म, परंतु आनंद था
वो बदले हुए रूप में था। हु और जो कि गिवन हर द गिफ्ट ऑफ ए न्यू बर्थ, जैसा कि आनंद ने उसे एक नया जीवन का उपहार प्रदान किया था। हैड रिवेल्ड हर ऑन ट्रू ह्यूमैनिटी, और जैसा कि उसे मानवता के बारे में बताया था। इन रिमोर्स और पश्चाताप में सी कर्सेज हर सेल्फ, वह अपने आप को मतलब है कर्स करती है और फॉल्स एट हिज फीट, और प्रकृति को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह आनंद के सामने उसके पैरों में गिर जाती है, बैगिंग फॉर फॉरगिवनेस, और वह और क्षमा के लिए और उसके सामने भीख मांगती है। मदर, और जैसा कि उसकी जो माँ थी, रिबॉक्स द स्पेल, और उस स्पेल है उसका उच्चारण करती है। विलिंगली पेज द प्रैक्टिस ऑफ सच ए रिवोकेशन, और जैसा कि उसने इस प्रकार की निरसन और पेज द प्राइस और इस प्रकार की प्रैक्टिस के कारण है और अपने आप का त्याग कर दिया था। अर्थात इस मैजिक के दौरान है उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है। विच इज डेथ, इससे उसकी डेथ हो जाती है। चंडालिका इस दस रिडीम्ड फॉर द सेकेंड टाइम, और इस प्रकार और जो चंडालिका है उसे और सेकेंड टाइम है और एक तरीके से और उसे एक निम्न किस्म की लड़की होने से, अर्थात एक तरीके से घटिया होने से और बचाया गया। पर्ज ऑफ द प्राइड एंड ईगोज में, जैसा कि वह अपमान और अहंकार में डूबी हुई थी। दैट हैड मेड हर फॉरगेट, जैसा कि वह सब कुछ भूल गई। दैट लव डज नॉट क्लेम पोजीशन, क्योंकि आप लव पर किसी प्रकार का अधिकार का दावा नहीं कर सकते। बट गिव्स फ्रीडम, परंतु लव है उसको केवल है हमें फ्रीडम प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, कि लव को आप जबरदस्ती प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो क्या है कि एक तरीके की फ्रीडम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आनंद से और मीटिंग के पश्चात है प्रकृति में बदलाव आता है, और प्रकृति है उसको प्रेम समझ लेती है उस मीटिंग को, और माँ को वह बाध्य करती है कि मैजिक स्पेल के लिए फर्स्ट टाइम है उस मैजिक स्पेल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सेकंड टाइम जब उसका प्रभाव पड़ता है, आनंद है उसके सामने उपस्थित हो जाता है, और जब आनंद उसके सामने उपस्थित हो जाता है, वो महात्मा बुद्ध है उससे प्रार्थना करता है कि इस घिनौने कार्य से उसे बचाए, और महात्मा बुद्ध है उसे बचाता है। जब प्रकृति को इस गलती का एहसास होता है तो उसे माफ़ी मांगती है, आनंद है उसे माफ़ कर देता है, और इस मैजिक के दौरान है उसकी माँ की डेथ भी हो जाती है, और वह सब कुछ है वो खो देती है।